मेरी बात का जवाब दीजिएगा ना। मैं बता अपनी पार्टी के सिंबल से चुने हुए विधायक को साइड करके रोहित राणा अपनी महत्वाकांक्षा से मेरी लगभग 20 वर्ष होने वाले हैं और हमारे सिर पे कोई बाहर का विधायक आके बैठा हुआ है, चाहे वो गंगो का रहने वाला हो, चाहे वो नकुल का रहने वाला हो। अगर हमारा कोई भेंट का आदमी रहने वाला कोई गंगो में चुनाव लड़ने चला जाए तो अगले दिन वहां के लोग उसे वापस भेज दें। हमारी वोट की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए, बड़े बड़े फार्म लेने के लिए करा, लेकिन उस वोट का ताकत का इस्तेमाल हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए नहीं। देखिए 2 वीडियो और देखी। एक वीडियो ऐसी थी जिसमें बच्चे एक पानी में 10-10 साल के 15-15 साल के बच्चे उस 4 फुट भरे हुए पानी में सड़क क्रॉस करने के लिए नदी के पानी में एक वीडियो तो मैंने ये देखी। फिर मैंने एक दूसरी वीडियो भी देखी जिसमें एक पूर्व विधायक जो सत्ता में शामिल है, जिन्होंने अपनी बकायदा लिख के वीडियो डाल के लिखा हुआ कि क्या साहब आई एम इन लखनऊ विद डिप्टी चीफ मिनिस्टर। फिर तीसरी वीडियो मैंने एक और देखी जिसमें कोई मौजूदा विधायक थे, जिसमें इन्होंने लिखा कि साहब मैं लखनऊ में हूं और विधानसभा अध्यक्ष के साथ हूं। तो जब आप विधानसभा अध्यक्ष के साथ थे तो क्या आप उनसे ये चर्चा कर रहे थे कि साहब जो मेरे बच्चे 4 फुट के पानी में डूब के सड़क क्रॉस कर रहे हैं आप उनके लिए पुल दे दो, या फिर आप उनसे भी यही दरखास्त कर रहे थे कि भाई ऐसा आप हमें साइकिल का सिंबल दे दो, तो इस साइकिल के सिंबल के नाते मैं मुस्लिमों को बेचने का काम करूंगा। ये सियासत में आने से पहले आप 100 गज के घर में रह रहे थे और ऐसी कौन सी अलादीन का चिराग आपको मिल गया कि आप राजनीति में आने के बाद सैकड़ों बीघे का फार्म आपने बना लिया। प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा, बेहट विधानसभा, बदहाली या बदहाल विधानसभा, उसका एक नमूना बयानगी या उदाहरण इस बात को लेकर दिया जा सकता है कि वहां के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक जा पहुंचते हैं उस पुलिया पर जो वास्तव में बहुत कमजोर जर्जर हो चुकी है, और कहते हैं कि लाख प्रयास के बाद में भी यह पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा सका। सरकार से मांग करता हूं, साथ साथ क्षेत्रवासियों को भी इस बात को लेकर मैं आगाह करना चाहता हूं कि पुलिया जर्जर है, कमजोर है, और बरसात के दिनों में इस पुलिया का आना जाना न रखें। एक पिक्चर और वायरल हो रही है बेट विधानसभा की। स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गांव के लोग भी गुजर रहे हैं और नदी का बहाव बहुत तेज है। शायद इस वीडियो में आपको पिक्चर दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। भय के जान जोखिम में जाकर डालकर वो बच्चे स्कूल जाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम उस बेट विधानसभा की वो बदहाली सामने आ जाती है, चाहे वो घाट के नाम से जाना जाए या पानी के नाम से। गर्मी रहती है तो पानी की कमी होती है, और बरसात हो जाती है तो पानी को सोख नहीं पाते, पानी का संसाधन नहीं हमारे पास में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सिंह। बात हो रही है बेट विधानसभा की, तो वहां पर एक नारा एक युवा देता है समाजवादी पार्टी का, बेहट का लाल रखेगा सबका ख्याल। मैं बात कर रहा हूं रोहित राणा की, जिसने इस बात का प्रण लिया है कि बेहट विधानसभा को बदहाली से बाहर लाया जाएगा, सबका ख्याल रखा जाएगा। हालांकि वो ख्याल तब भी नहीं रखा जा रहा जब समाजवादी पार्टी के वहां पर वर्तमान में उमर अली खान विधायक हैं। क्या विशेष कर सकता है वो युवा? उसको जब हम चुनकर अगर सदन में भेज दिया जाए, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातों को सामने ला रहा है, अमल में ला रहा है। कहता है कि बेट का तो दुर्भाग्य है कि जब भी यहाँ कोई विधायक बनता है, बाहर का व्यक्ति बनता है, हमें कोई मौका नहीं देता। राणा जी जगदीश को छोड़कर उसके बाद कोई व्यक्ति यहाँ पे विधायक शायद नहीं बना उस परंपरा के बाद में। रोहित राणा जीडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या कमाल करेगा बेहट का लाल, जिसका नाम रोहित राणा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उंगलियां बहुत उठाते हैं आप, कम से कम अपने माननीय विधायक जी के ऊपर तो उंगलियां उठाए रहे हैं। बेट का लाल कर देगा कमाल। उस पुलिया पे ज्यादा धमकते हैं, जिस पुलिया पे बात जाए वो कहते हैं कि भाई लोगों को आगाह कर रही है, कमजोर पुलिया है, बन नहीं सकी। आप भी जाके सोशल मीडिया पे जाके बोलते हैं मुझे टाइम दीजिएगा, पुलिया नहीं पता नहीं क्या क्या करा दूंगा। देखिए ऐसा, जहां तक सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, आपने जो नारे का जिक्र करा कि बेहट का लाल रखेगा सबका ख्याल, वो नारा दिया क्यों, उसकी गहराई को आपको समझना पड़ेगा। उसकी गहराई है कि हमारी बेहट विधानसभा में तकरीबन 3,78,000 वोट हैं, और उस 3,78,000 वोट में हर जाति हर मजहब के साथी वहां रहते हैं। लेकिन क्या ये बेहट का दुर्भाग्य नहीं है कि 4.25 लाख वोट होने के बावजूद लगभग 20 वर्ष होने वाले हैं और हमारे सिर पे कोई बाहर का विधायक आके बैठा हुआ है, चाहे वो गंगो का रहने वाला हो, चाहे वो नकुल का रहने वाला हो। अगर हमारा कोई बेहट का आदमी रहने वाला कोई गंगो में चुनाव लड़ने चला जाए तो अगले दिन वहां के लोग उसे वापस भेज देंगे, कहने लगे नहीं साहब ये बाहर का है,
तो ये हमारा जो नारा है उसका मकसद यही था। गंगों में तो बाहर का ही है अभी भी, रामपुर विधानसभा का है। तो ऐसा है तो नहीं, विदेश से तो कोई नहीं है भैया, और जिता के भी वही भेज रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग ही। देखिए, जहां तक जीत की बात है, एक बात हमेशा याद रखना कि हर चुनाव के अपने एक समीकरण होते हैं। जीत हार बहुत बड़ा विषय नहीं है। कई बार काम करने वाले लोग हार भी जाते हैं, नहीं काम करने वाले जीत भी जाते हैं, लेकिन कई बार काम करने वाले तमाम फैक्ट होते हैं। लेकिन कई बार काम करने वाले लोग लगातार 40-40 साल विधायक रहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक नारे की बात है, हमने वो नारा देने का मकसद ये कि हम भेट विधानसभा के हर एक साथी को यह एहसास कराना चाहते हैं कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इन्होंने हमारी वोट की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए, बड़े बड़े फार्म लेने के लिए करा, लेकिन उस वोट का ताकत का इस्तेमाल हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए नहीं किया। बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं आप तो, फार्म ले लिए फलाना कर लिए, किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा हमें आरोप नहीं, दर्शक तो जानना चाह रहे हैं ना, जो आप आरोप लगा रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? किसने फार्म ले लिए, किसने पैसे का मिसयूज कर दिया, किसने कमीशन खा के बड़े बड़े होटल फार्म पता नहीं क्या क्या बना दिए, किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक जांच का विषय है। नहीं, जांच कौन करेगा? आरोप तो आप लगा रहे हैं। नहीं, यानी कि आपको पता है? मैं कह रहा हूँ ये तो आपको तो पता है, बताइएगा। देखिए, ऐसा है, ये तो एक जांच का विषय है। देखिए अरुण भाई, आपकी हंसी जो है बड़ी, मेरी हंसी नहीं है, पत्रकार बंधु आप उंगली आक्षेप लगा रहे हैं। जब एक पत्रकार बंधु हंसने लगे तो उसकी हंसी के पीछे भी बहुत गहराई छिपी होती है। आप बताना नहीं चाह रहे, लेकिन आप तो छिपाना चाह रहे हैं ना, जबान से निकली हुई बात आप छिपा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा मैं आपको दो बात बता रहा हूँ, मैं आपको दोनों का जवाब, मतलब पैसे का मिसयूज किया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा आया था पेट में, उसका मिसयूज किया गया माननीय विधायकों ने, आपका सीधा सीधा आरोप है ये। देखिए, मेरा आरोप ये है कि पिछले 20 वर्षों में जब हमने वोट दी अपनी बेहतरी के लिए, तो लेकिन वो बेहतरी की बजाय वो उस चाहे निधि का इस्तेमाल हो, फार्म हाउस बना, चाहे वो उस ताकत का इस्तेमाल हो, उस निधि की या ताकत का इस्तेमाल भेंट के विकास के लिए ना करके ये बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में किया गया। ये तो होगी एक बात। किसकी कोठी की बात, किसकी कोठी की बात कर रहे हैं? अब ये वही बात आ गई आपकी। उससे बाहर निकल गया तो नाम बताइएगा। नहीं, ऐसा है, ये मेरे लिए, मैंने आपसे हमेशा कहा कि मैं घर किसके पास, मैं कभी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से जाना। रोहित जी, घर किसके पास नहीं होता? सबके पास घर होते, छोटे बड़े तो सब होते ही हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा ही बहुत अच्छी बात है, घर होना भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा घर जिस घर को बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ हो, जिन चीजों का इस्तेमाल, अभी आपने कहा कि एक मैंने वीडियो देखी, उसमें बहुत सारे बच्चे सड़क क्रॉस कर रहे थे। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मैंने भी वो वीडियो देखी और मैंने उसके साथ दो वीडियो और देखी। एक वीडियो ऐसी थी जिसमें बच्चे एक पानी में 10-10 साल के 15-15 साल के बच्चे उस 4 फुट भरे हुए पानी में सड़क क्रॉस करने के लिए मजबूर, नदी के पानी में। एक वीडियो तो मैंने ये देखी, फिर मैंने एक दूसरी वीडियो भी देखी जिसमें एक पूर्व विधायक जो सत्ता में शामिल है, जिन्होंने अपनी बकायदा लिख के वीडियो डाल के लिखा हुआ कि कहने लगे, साहब आई एम इन लखनऊ विद डिप्टी चीफ मिनिस्टर। वो वीडियो थी उनकी। तो एक आदमी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिल रहा है, सत्ता से मिल रहा है, सत्ता के लोगों से मिल रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मालिक है ना प्रदेश के। तो जब आप मिल रहे थे तो क्या मिलके आपने ये बात करी कि भाई हमारे जो मझाड़ी का पुल है, जहां वो बच्चे पानी में डूबे हुए, उनके लिए पुल बना दो, या फिर आपने ये बात करी कि साहब ऐसा है, जो आपके पास ये कमल का फूल का जो सिंबल है, ये आप हमें दे दो और इस कमल के फूल के सिंबल पे हम हिंदुओं को बेचने का काम करेंगे, क्योंकि नेता तो अब रहे नहीं, ठेकेदार बन गए। तो उस कमल के फूल के आधार पर ये हिंदुओं के ठेकेदार बनना चाहते हैं। फिर तीसरी वीडियो मैंने एक और देखी जिसमें कोई मौजूदा विधायक थे, जिसमें इन्होंने लिखा कि साहब मैं लखनऊ में हूं और विधानसभा अध्यक्ष के साथ हूं। तो जब आप विधानसभा अध्यक्ष के साथ थे तो क्या आप उनसे ये चर्चा कर रहे थे कि साहब जो मेरे बच्चे 4 फुट के पानी में डूब के सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आप उनके लिए पुल दे दो, या फिर आप उनसे भी यही दरखास्त कर रहे थे कि भाई ऐसा आप हमें साइकिल का सिंबल दे दो, तो इस साइकिल के सिंबल के नाते मैं मुस्लिमों को बेचने का काम करूंगा। आक्षेप खूब लगा रहे हैं, आक्षेप खूब लगा रहे हैं, आक्षेप तो आरोप ठेकेदार बता रहे हैं आपको सीधा ठेकेदार। मैं तो आपसे कह रहा हूं, बेचने की बात, आरोप तो छोटी चीज है। नहीं, वोट लेना बेचना होता है क्या? मैं कह रहा हूं आरोप तो छोटी चीज है अनुज भाई। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि पिछले 12 वर्षों में एक आदमी जो विधायक है वो पहले सरकार में विधायक रह लिया, अब विधायक है, एक आदमी पहले विधायक रह लिया, अब सरकार में है, तो दोनों सरकार के ही हो गए। तो सही बात है कि तालमेल नहीं बन पाया ना, वो बेचारे सरकार में थे तो विधायक, तालमेल तो किसी का नहीं बना ना। ऐसा तालमेल की जरूरत तो उन लोगों को पड़ेगी जिनके बस की कुछ होना। मैं तो ये पूछना चाहता हूं पिछले 12 वर्षों में दोनों ये बता दें कि भाई एक उपलब्धि, दोनों के दोनों लोग ये बता दें कि भेट विधानसभा के लिए एक चीज लेकर। आप मेरे चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं? ऐसा है, बिल्कुल।
मैं आपके चलेगा, मैं मानता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना रोहित जी मैं मानता हूँ, आपको मौका देता हूँ आज अपने चैनल से, जीडी न्यूज के माध्यम से मौका देता हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा इन दोनों जनप्रतिनिधियों से मिलने का। आप सीधा सवाल पूछिएगा, 10 साल से जुड़े हुए आप, वो बेट से जुड़े हुए, घाट क्षेत्र से जुड़े हुए, वो सवाल पूछेगा उस विधानसभा को जो नंबर 1 पर आती है, दोनों प्रतिनिधियों को लेकर, जो सरकार में थे, एमएलसी रहे हैं, बाद में विधायक हैं, एक वो जो पहले विधायक थे अब सरकार में, दोनों को लेकर आप सवाल पूछेगा, मैं जाके बात करूंगा उनके। देखिए ऐसा है, सवाल सीधा चैलेंज आपको है, इस चैलेंज को, आपके दिए हुए चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं और पूछिएगा। मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा बोल लूं, आपके चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पूछने के लिए हम तीनों का होना आवश्यक है। तो मैं तो आपसे कहना तो आप पूछ रहे, चाहूंगा, आप फोन पे मैं तो आपने चैनल पे बात रखी, तो मौका दे रहा हूँ आपको, आप बच रहे हैं, मैं आप तो बचने लगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक क्यों ना एक आज का जनसंवाद के बड़े अच्छे कार्यक्रम सब पत्रकार बंधु करते हैं, चाहे वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, आप क्यों नहीं एक जनसंवाद का कार्यक्रम रखो जिसमें 3 पोडियम लगा। मैं आपको मौका दूंगा, बुला लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं मौका दूंगा, बुला लीजिएगा। कह तो रहा हूँ, आप क्यों एक ऐसे एक जनसंवाद का कार्यक्रम रखो, मैं कह रहा हूँ जहां आप मुझे भी बुलाओ और उन दोनों को भी बुलाओ, और मैं उस जनसंवाद के कार्यक्रम के बीच में ये पूछना चाहता हूं कि भाई मुझे ये बता दो कि 12 साल में हमारी बेहट विधानसभा के हिस्से में क्या आया। यानी कि आप तो हमारे चैनल पे विश्वास नहीं कर, हमारे दर्शक पे विश्वास नहीं करते, वीडियो तो जाएगा उन दोनों जनप्रतिनिधियों के पास में। ऐसा है, मैं पूछिएगा ना, मैं पिछले पॉइंट टू पॉइंट पूछिएगा। देखिए ऐसा है, पिछले 6 वर्षों से मैं तो निरंतर पूछने का भी काम कर रहा हूं, और जो संघर्ष की बदौलत मैं अपने भेंट के लोगों के लिए कर सकता हूं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ बादशाही बाग एक ऐसी जगह है जहां कम से कम 20-22 गांव है, जिस पानी की नदी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता था बरसात के समय में। मैंने पहले भी कहा और आज भी डंकी की चोट पे ये बात कह रहा हूं कि बिना विधायक बने, बिना सत्ता में रहे, उस बादशाही बाग वाले पुल को हम अपने संघर्ष की बदौलत लेके आए। इसका जवाब आप उनसे पूछिए, जवाब दे रहा हूं, उन पे सवाल पूछिए कि वो क्यों नहीं लेके आए। पहली बात, जो आपने कराया उस पर सवाल पूछूं उनपे। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं आपसे। और जो नहीं कराया किसी ने, उस पर कौन पूछेगा? नहीं, मैं आपने सवाल की बात की, मैं आपको सवाल ही बता रहा हूं आपको। अब वो कहेंगे साहब हमने कराया, तो मैं आप उनसे ये भी सवाल साथ में पूछने का कि पिछले 12 साल में जब आप लोग सरकारों में थे तब तो कराया नहीं, तो ऐसी कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग आ गया कि रोहित राणा के आने के बाद ही वो इसकी चर्चा करने लगे। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ दबकोरा इंटर कॉलेज है, आप जाइए वहां, उस दबकोरा सरकारी इंटर कॉलेज है, वहां 500 बच्चे पढ़ते हैं, और 500 बच्चों को अगर पीने का पानी चाहिए होता है तो वहां पीने का पानी नहीं उपलब्ध था जी। तो मैंने बिना विधायक बने, बिना सरकार में शामिल रहे वहां पानी का इंतजाम करा। आप जाके दबकोरा वालों से पूछ लीजिए, तो उनसे ये सवाल पूछिए कि क्यों उन्होंने सरकार में रहते हुए, विधायक रहते हुए उन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम क्यों नहीं करा। आप तो मेरे चैनल पे एडवर्टाइजमेंट करने लगे अपना। अब आप तो मेरे चैनल पे अपना एडवर्टाइजमेंट करने लगे, आप तो अपनी उपलब्धि बताने लगे कि तुमने नहीं करा, मैंने कराया। आप ये बताइएगा कि क्या नहीं हुआ वहां पे। दोनों जनप्रतिनिधि की बात कीजिए ना। 10 साल आपने दे दिए, 10 साल उनको दे दिए, नरेश जी को 10 साल आपने जय उमर जी को दे दिए। ये बताइएगा क्या नहीं हुआ वहां पे। ऐसा है, मेरी उपलब्धियों में मैंने ये मेरी नजर में उपलब्धि और उपलब्धि नहीं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये एक सवाल भी है। सवाल क्या यहाँ पे तीसरी हो जाती है क्या? समस्याओं की तीसरी हो जाती है कि दबकोरों को लेकर, उस पुल को लेकर तीसरी हो गई क्या? नई बात है, जहाँ पे काम होना चाहिए था, जहाँ पे अभी अंधकार है, जहाँ पे प्रकाश जाना चाहिए, जहाँ किरण जानी चाहिए प्रकाश की। बहुत अच्छी, वो बताइएगा ना। बहुत अच्छा आपका सवाल है, किरण जानी चाहिए। किरण कहाँ जानी चाहिए? आप बात करिए वन गुजरों की, नहीं, आप बात करिए शिक्षा की, आप बात करिए सड़कों की, आप बात करिए वहां से बिजली डेवलपमेंट की, आप तमाम विकास कार्यों की बात कीजिए, आप तमाम पुलों की बात कीजिए। आप गिनवाइए वहां पे, पॉइंट्स गिनवाइए, पहलू गिनवाइए जिस पर काम किया जा सके। पूछेंगे हम भी उनसे जाके, भाई तुमने आज तक काम क्यों नहीं किया? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी किरण की। तो किरण इस बात पे होनी चाहिए कि जब सब लोग भेड़ को घाट क्षेत्र कह रहे हैं, जब वो जंगल का एरिया है, तो वहां फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल तो है नहीं, आपको शायद जानकारी का अभाव है, बेट विधानसभा में कोई फायर ब्रिगेड का स्टेशन नहीं चलो हो सकता है। पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि सब ये कह रहे हैं कि साहब ये फल पट्टी है, जब फल पट्टी है तो उस फल पट्टी को भेजने के लिए वहां मंडी क्यों नहीं है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सब ये कह रहे हैं कि साहब ये आपका जो बेट विधानसभा का क्षेत्र है, ये सारा पेड़ों का क्षेत्र है, पॉपुलर का क्षेत्र है। तो जब सारा पॉपुलर का क्षेत्र है तो क्यों एक भी फैक्ट्री आज तक वहां क्यों नहीं लग पाई? तीसरा सवाल। चौथा सवाल कि जब बेहट विधानसभा में लगभग 4.25 लाख तो वोटर हैं, ठीक, और लगभग इसके 8 से 10 गुना आबादी वहां रहती है, तो क्यों आज तक इस बेहट विधानसभा में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया? चौथा सवाल। पांचवा सवाल कि पूरी बेहट विधानसभा में आज तक
जहाँ इतने होनहार बच्चे रहते हैं। जब हमारे यहाँ के बच्चों ने जाके खिदराबाद में, भगवानपुर में, हमारे यहाँ देहरादून में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तैयार करी, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां तैयार करी, तो क्यों आज तक एक भी फैक्ट्री हमारे बेहट विधानसभा में क्यों नहीं बन पाई? क्यों नहीं आ पाई? छठा सवाल, जब हमारे यहाँ के बच्चे हर रोज 50 किलोमीटर चल के, एक हथनीकुंड बैराज पर रहने वाला बच्चा हर रोज 60 से 70 किलोमीटर चल के यहाँ सहारनपुर में ट्यूशन पढ़ने आता है, तो क्यों आज तक पिछले 70 वर्षों में एक भी कोचिंग सेंटर, एक भी कॉलेज, एक भी संस्था ऐसी आप नहीं बना पाए कि वो बच्चे वहीं बेहट विधानसभा में रह के पढ़ सकें? 8वां सवाल बता देता हूं आपको मैं। हमारे यहां हर आदमी ने कह दिया कि साहब ऐसा है, अब आप एक चलन देखिए कि साहब हमारे यहाँ बेहट विधानसभा में दिल्ली के, बेंगलोर के, पुणे के लोग 5-5 बीघे हमारे यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, 5-5 बीघे की जमीनों पे बड़े बड़े फार्म बना रहे हैं। फिर वही पुणे बात में तो कहूंगा, उन 5-5 बीघे के साथ साथ 500-500 बीघे के फार्म भी हैं जो जनप्रतिनिधियों के भी हैं, जो पहले यहाँ बेहट में नहीं था। नाम ले रहे किसी का? अरे मैं तो कह रहा हूँ साहब, आप इसकी जांच कराइए कि जो बेहट विधानसभा में आने से पहले जिनके पास एक बिस्सा भी जमीन नहीं थी और आज उनके पास सैकड़ों बीघे जमीन है, आज उनके पास सैकड़ों बीघे में फार्म है, वो सैकड़ों बीघे खानदानी नवाब है वो। हाँ, मैं क्या जिनका भी जिक्र कर रहे हो, ऐसा है, मैं तो वो तो आप जांच करिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों ऐसी क्या अलादीन का चिराग मिला कि सियासत में आने से पहले आप 100 गज के घर में रह रहे थे, और ऐसी कौन सी अलादीन का चिराग आपको मिल गया कि आप राजनीति में आने के बाद सैकड़ों बीघे का फार्म आपने बना लिए? पहली बात। दूसरी बात, वो सैकड़ों बीघे का फार्म आए कहां से? वो 5-5, 10-10 बीघे मेरे क्षेत्र के किसानों की, जो गरीब किसान है, उनकी जमीनें तो उन्हीं की तो खरीदी गई होंगी। तो हमारे हिस्से में क्या है? हमारे हिस्से में यह है कि हमारी जो 5-5, 6-6 बीघे जमीनें थी वो भी आपने खरीद ली, और फिर जब उन्हें 400 और 500 बीघे जमीन आपने कर ली, तो हमारे जाति मजहब छोटे छोटे जो हमारे यहाँ गरीब है, कमजोर है, उनके बच्चों को आपने अपने यहाँ नौकर रख लिया, हमें गुलाम बना लिया। आपने हमें गुलाम बना के, हमारे क्षेत्र के बच्चों को गुलाम बना के, जब आप यहाँ से वहां जाओगे तो हमारे क्षेत्र के बच्चे आपकी गाड़ी साफ करने का काम करेंगे, आप जब जाओगे तो आपको पानी पिलाने का काम करेंगे, आप जाओगे तो भाई साहब तो आपको खाना खिलाने का काम करें। क्या इसलिए हम लोगों ने आपको चुना था कि हम आपकी गुलामी करें? क्या हम इसलिए हमने आपको चुना था कि हम आपकी गाड़ियां साफ करें? मैं इसी गुलामी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। मैं अपने आने वाली नस्लों को इस गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र के बच्चे किसी की गुलामी करें। मैं दोहरा रहा हूं आपसे, मैं जब 5 साल पहले मुंबई छोड़ के आया तो मुझे इन नेताओं ने बहुत परेशान करने की कोशिश करी, हिंदू मुस्लिम में उलझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं संघर्ष में लगा रहा, और सिर्फ इसीलिए लगा रहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र के बच्चे नेताओं की गुलामी करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र के बच्चे इनकी गाड़ियां साफ करें। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ें, कोई आईएएस बने, कोई पीसीएस बने, कोई अध्यापक बने। मैं इस गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूँ। तो जी आपकी तरफ एक सवाल आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ रानी देवलता जी की। मैं बात करना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्री और आपके सांसद जगदीश राणा जी की, लंबे समय तक सियासत में रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ महावीर राणा जी की, जो राजपूत समाज से तमाम लोग यहाँ आते हैं। एक सैनी वहां पे विधायक बन जाता है, नरेश सैनी, एक खान साहब एक विधायक बन जाते हैं, उमर अली खान। तो आप तो पचा नहीं रहे उन लोगों को, केवल इसलिए नहीं पचा रहे कि वो खान है, पठान है, इसलिए नहीं पचा पा रहे कि वो सैनी है, बाहर के बता रहे हैं, पैरासूट बता दिया, धर्म के नाम पे, आप फार्म हाउस के नाम पे, बड़ी बड़ी कोठियों के नाम पे उन पर ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं कि आपने बहुत सारी बातें गिनवा दी। मौका तो आपको भी दिया गया है, रानी देवलता जी को मौका मिला है, जगदीश राणा को लंबे समय तक मौका मिला, उस परिवार को जो है, तो क्या आप पचा नहीं पा रहे इन लोगों को? आपकी तो पार्टी है, आपकी पार्टी के तो विधायक है, और आपको बदहजमी हो रही है, आपको ऐतराज है। देखिए, यही राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि हर राजनीतिक आदमी और पत्रकार बंधु आपको आखिरी में जाति व्यवस्था में उलझाना चाहता है। मैं क्यों उलझाना चाह रहा हूँ? आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप बोल रहे तो फिर मैं अपना जवाब। मैं सुन ही रहा हूँ आपको, मैं तो सुन रहा हूँ। ऐसा है अनुज भाई, ये हंस भी रहे हैं अपनी बात पे, बताइएगा हंसने कैमरे पे आप। ऐसा ही जो आपकी जो मध्यम हो रहा है आपका। नहीं, मैं बताता रहा हूँ। हंसने का कारण तो सिर्फ इस बात का है कि ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हर पत्रकार बंधु और राजनीतिक आदमी आपको जाति व्यवस्था में उलझाना चाहता है। सियासत नहीं उलझा रही है। नहीं, मैं आपको हिंदू जाति के नाम पे तमाम लोगों के मुसलमान आप बोल दें फिर मैं अपना जवाब। नहीं, सियासत नहीं, सियासी लोग नहीं उलझा रहे, हमें जनता को नहीं उलझा रही सियासी। तुम इतनी, हमें तो पता भी नहीं कौन कितने, आप भी बताते हो, आप सियासत करते हो ऐसी।
जाति बिरादरी की। अगर- बोलिएगा, मैं बिल्कुल अपना जवाब बोलिए, दूं? बिल्कुल बोलिएगा। ऐसा ये हमारा दुर्भाग्य है कि आदमी जाति व्यवस्था में आखिर में उलझाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सबके नाम लिए, सबको हर जाति मजहब ने बनाया। जब आदरणीय जगदीश राणा जी यहाँ विधायक रहे तो हर जाति मजहब ने उन्हें वोट देकर विधायक बनाया। जब यहाँ नरेश सैनी जी विधायक रहे तो उन्हें हर जाति मजहब ने वोट दिया। बस आप बचा नहीं पाए। नहीं, मैं सुन तो, अब आप बोल रहे तो मैं जवाब दूंगा। तो दोनों को सबने वोट दिया, तो सवाल दोनों की जाति का नहीं है, सवाल इस बात का है जब आदरणीय जगदीश राणा जी वहां विधायक थे तो आज भी आप जिन सड़कों पे चल के गए होंगे ना, तो वो आदरणीय जगदीश राणा जी की बनाई हुई है। जिन सड़कों पे आज भी, जिन पुलों पे आप गए होंगे ना, तो मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी है, वो पुल आज भी आदरणीय जगदीश राणा जी के दिए हुए हैं। यही हमारा सवाल है कि ऐसी कौन सी आफत राणा रहेगा तो विकास होगा, आप तो कहना चाह रहे हैं? गलत बात नहीं, बेट में राणा जी रहेंगे तो विकास होगा, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जिन आप सड़कों पे चल के आए हैं, चलेगा अगर इस बात को? नहीं, बताएं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, मैं नहीं, आप तो उस बात पे आगे मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मैंने आपसे कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हर आदमी, हर पत्रकार बंधु आपको जाति व्यवस्था में उलझाना चाहता है। यही आप लोग, यही बचता है आप लोगों पे कि सीधा सीधा मीडिया पे उंगली उठा दीजिएगा। चलिएगा अगले नहीं, लेकिन नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात को मुझे पूरी कर दीजिए। देखिए, ऐसा जब आदरणीय जगदीश राणा जी विधायक थे तो शायद आपको जानकारी नहीं है कि वहां मुल्की राज भाई 20 साल प्रमुख रहे, तो हमारे सैनी समाज टाई अप से रहे हैं, आपको पता है? ऐसा है, मैं आपको प्रमुख बनाऊंगा, मुझे विधायक बनाइए, सबको पता है बात, आपको नहीं पता होगा शायद। अच्छा, तो सन 89 में टाई अप हुआ था। अच्छा, तो जब नरेश सैनी जी विधायक थे तो वहां टाई अप उनका किसके साथ था? इमरान के साथ। क्यों नहीं था? अब आप क्यों चुनाव नहीं लड़ाया? 2019 को चुनाव किसने लड़ाया? ये टाई अप क्या था? शायद ये जानकारी का अभाव है मेरे को ना। हाँ, वो मैं नहीं, टाई अप क्या था? आप यहाँ पर नहीं, मैं बता, ये टाई अप तो भाई जानकारी का अभाव, इसलिए मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहां कोई एक विधायक था, मैंने कहा कि वहां हमारे प्रमुख साहब रहे 20 साल, आपने कहा कि टाई अप था, अब आप विधानसभा को छोड़ के जिले पे पहुंच गए, समझो मेरी बात। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि विधानसभा की बात करिए। इसीलिए अब आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया कि आप जाति व्यवस्थाओं में उलझाना चाहते हैं, काम की बात नहीं करना। आगे बढ़े? नहीं, सुनो मेरी बात, आगे बढ़े। एक सवाल, यही एक दुर्भाग्य है। मैंने आपसे कहा कि जब चुनाव आएगा, हर आदमी या तो जाति को बेचना चाहता है, या मजहब को बेचना चाहता है, या पार्टी को बेचना चाहता है। इन्हीं व्यवस्थाओं आप क्या करेंगे? मैं आपको मौका मिलेगा, आप क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं मैं क्या करूंगा। जैसे बादशाही बाग वाला पुल लेके आया, ये तो बना दिया आपने, आगे बताइए चुनाव में क्या करेंगे? ऐसे अभी 19 पुल चाहिए हमारे यहाँ, उसके लिए तैयारी करेंगे ना? नहीं, मैंने क्या कहा आपको, अभी जो एक पुल आ गया अनुज भाई, ऐसे और 19 पुलों की आवश्यकता हमारे यहाँ है। चलिए, भगवान करे आपकी जो चीजें हैं, सपने हैं और बेट को लेकर ये पूरे हो जाए, भगवान आपको मौका दे। चूक क्या रह गई आपके पार्टी के विधायक से? आपकी पार्टी है, आपका सिंबल है, आपका विधायक है और आप खिलाफ है, ऐसी चूक क्या मानते हैं? उमर अली खान ने क्या रोहित राणा को साथ नहीं लेके चले, वो चूक बना दी, काम नहीं कर पाई, वो चूक बना दी। महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है आपके अंदर कि अपने पार्टी के विधायक को साइड करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरी महत्वाकांक्षा इस बात की है कि मैं अपने यहाँ जो बचे हुए 19 पुल है उन्हें लाना चाहता हूँ। आपने सही कहा कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा है। मेरे अंदर महत्वाकांक्षा इस बात की है कि मैं अपनी फलपट्टी के लिए मंडी लाना चाहता हूँ। आपने सही कहा कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा है। मेरे अंदर इस बात की महत्वाकांक्षा है कि मैं अपने बच्चों के लिए फैक्ट्री लाना चाहता हूँ। आपने सही कहा कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा है। हाँ, मेरे अंदर इस बात की महत्वाकांक्षा है कि मेरे यहाँ के जो हर रोज बच्चे 400 और 500 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए खिदराबाद और भगवानपुर जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे यहाँ काम करें। अगर ये महत्वाकांक्षा गलत है तो हर विधानसभा बैठ के युवा की महत्वाकांक्षा गलत है। अपने महत्वाकांक्षा गलत है तो हर एक युवा, मैं कह रहा हूं अपने विधायक को साइड करके अपने महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई, अपनी पार्टी के विधायक को साइड करके महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई ना किसी यहाँ विधायक से। मेरी बात का जवाब दीजिएगा ना। मैं बता, अपनी पार्टी के सिंबल से चुने विधायक को साइड करके रोहित राणा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई, देखिए आप बोलिएगा, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई ना किसी विधायक से, ना सांसद से, ना किसी पार्टी से। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि मैं अपने क्षेत्र को इन गुलामियों से आजादी दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग अपना काम करें, वो किसी के बंधुआ मजदूर ना रहें। हाँ, और इसके बीच में अगर कोई बाहर का आदमी बाधा बनेगा तो उस बाधा को तो मैं दूर करूंगा, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। जो मेरे और मेरे क्षेत्र के लोगों के बीच में बाधा बनेगा, जो फैक्ट्री लाने में बाधा बनेगा, जो काम करने में बाधा बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरे दल का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, लंदन का हो, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आखिरी काम जो मैं करना चाहता हूं
वो ना कर दूं। असलम खान के बाद में मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई जनपद से बाहर का वहां चुनाव लड़ा है, ये चुनाव जीता है। तो आप तो लंदन वालों को बता रहे हैं, मैं आप ये सब जनपद के तो लोग हैं। इस विधानसभा से जाके वहां चुनाव लड़ लिए, उस विधानसभा का यहाँ चुनाव लड़ लिए, और जनपद में तो मैं गंगो की बात कर रहा था, तीरथ सिंह चौधरी जो है रामपुर के हैं, वहाँ जाके चुनाव लड़ते हैं। अच्छा आपके गांव का नाम क्या है? और अभी जो मुकेश जी जो है वो क्या क्या देख रहे हैं, उनके यहाँ से मानते हैं। मेरे गांव का नाम तीतरो है। तीतरो गांव, तीतरो में प्रधान कौन है? चेयरमैन कौन है? ये तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। नहीं मैं तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। मैं पूछ रहा हूँ तमाम जिला पंचायत। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ आपका घर है वहाँ चेयरमैन, मतलब आप ये कहना चाह रहे घर का मालिक जो अच्छे से पैरा दे सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ आपका घर है वहाँ जो चेयरमैन है वो तीतरो का ही है या कहीं लंदन का है या इंग्लैंड का है? इसमें कंडीशंस बनती है। जिला पंचायत भी गांव का व्यक्ति लड़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सवालों को कस्बे का मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सवाल को बदले ना। मैं चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आपका जो तीतरो है वहाँ का जो चेयरमैन है वो तीतरो का ही है? नकुड़ एक ऐसा नगर पालिका है। आपसे नकुड़ एक ऐसी नगर पालिका, गांव का व्यक्ति कस्बे में चेयरमैन है। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गांव का व्यक्ति कस्बे में चेयरमैन है। पूछना चाह रहा हूँ कि तीतरो का चेयरमैन नहीं, मेरे चेयरमैन मेरे भाई है वहाँ पे। मेरे चेयरमैन मेरे भाई है, तैमूर खान मेरे भाई है, वहीं के रहने वाले हैं। वहीं के रहने वाले। जो सेवा करेगा आगे बढ़ेगा। जब अपने घर को अपने घर में अपना घर का आदमी बना के सुरक्षित करना चाहते हैं तो क्या मुझे हक नहीं मैं अपने घर में अपने विधायक को डाल अपने विधायक को डाल? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप अपने घर की हिफाजत करना चाहते हैं अपने घर के आदमी को जिता के, अपने भाई और मेरे घर का सर्वनाश करना चाहते हैं बाहर के आदमी को बना के। इसी व्यवस्था को मुझे बदलना और इसी व्यवस्था के खिलाफ मेरी लड़ाई है। जब आप अपने घर को मजबूत कर रहे हैं, अपने घर का आदमी को वहां कुर्सी पे बिठा के, तो मैं भी अपने घर को मजबूत करूंगा अपने घर में अपनी कुर्सी पे स्वयं बैठ के। अगर आपकी नजर में ये बुरा है तो ये बुरा है। कुर्सी चाहिए आपको? मैंने मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मतलब महत्वाकांक्षा से सामने आ रही है ना कुर्सी की लड़ाई तो कुर्सी की है, क्योंकि विधायक एक कुर्सी है, विधानसभा एक कुर्सी है, सदन एक कुर्सी है। रोहित राणे की अगर मुझे कुर्सी है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये विधानसभा एक कुर्सी है, सदन एक कुर्सी है। आपने अपने घर की कुर्सी पे तो अपने घर का बिठा लिया, लेकिन आप ये चाहते कि मैं अपने घर की कुर्सी पे आपको बिठाऊं, तो मैं आपको बिठाऊंगा तो जरूर। आप मेरे यहाँ आओ, मेहमान की तरह खाना खाओ, पानी पियो, नाश्ता करो, लेकिन उसके बाद आप अपने घर में जाओ, अपनी कुर्सी पे हम अपने घर का आदमी बिठाएंगे। विदाई करेंगे हैं? विदाई कर देंगे। विदाई जनता करेगी। बेट विधानसभा की तो थे हमारे साथ में ये थे हमारे साथ में वो व्यक्ति जिन्होंने नारा दिया है बेहट का लाल रखेगा हर एक का ख्याल, और तमाम बातें की है, 19 पुलों का भी जिक्र किया है, और अपनी पार्टी के उस विधायक का भी आपका ये कहना है कि बाहर के किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र को नहीं सौंपने दूंगा। मेरी लड़ाई यही है और मेरी महत्वाकांक्षा भी यही है कि बेहट वास्तव में नंबर 1 बन सके। इसके लिए हर लड़ाई लड़ूंगा, हर उस गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ूंगा जिसके लिए रोहित राणा पैदा हुआ। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।